अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर ज़ुबिया महमूद, कंसल्टेंट एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड डर्माटोलॉजिस्ट. आई एम वर्किंग हेयर एट मेडिकेयर हॉस्पिटल सिद्धपुर रोड रावलपिंडी एंड पाकिस्तान मेडिकल कॉम्प्लेक्स सदर रावलपिंडी. आज का हमारा टॉपिक है टो नेल फंगस या पाँव के नाखून पर जो फंगस लगती है उसको हम आज डिटेल डिस्कस करेंगे. टो नेल फंगस को हम डिस्कस करेंगे. इसकी बहुत सारी कॉमन वजूहात हो सकती हैं. और ये है क्या? ये है जी मोल्ड या यीस्ट या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से, मोल्ड की वजह से बाद में बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज करता है और ये एक नेल से सेकंड नेल पे स्प्रेड कर जाता है या एक नेल से दूसरे नेल पर ये फैलना शुरू हो जाता है. इसकी डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं और इसकी डिफरेंट मोडालिटी हो सकती है. मतलब ये थोड़ा लगता है, फिर उसके बाद ज़्यादा होना शुरू हो जाता है और फिर इसका टेन्योर ज़्यादा होता जाता है और उसके बाद फिर पेशेंट को ये प्रॉब्लम करता है. और अपीयरेंस भी इसकी डिफरेंस होती है. पहले लाइट नेल्स में नज़र आएगा या येलोइश होगी या पीलाहट नज़र आना शुरू होगी और फिर उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो जब करती है तो फिर ये ज़्यादा डार्कन होती जाती है. ये फंगस बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारी सोसाइटी के अंदर. इसकी बहुत सारी कॉजेज़ हो सकती हैं. इसमें सबसे पहले ये वजह होती है कि पेशेंट अनहाइजेनिक होता है. अनहाइजेनिक से मुराद कि वो अपनी हाइजेनिक कंडीशंस को बरूए कार नहीं ला रहा होता या उसके लिए थोड़ी सी नेग्लिजेंस या केयरलेस होता है या लापरवाही जाहिर कर रहा होता है. इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन ये होता है कि इस मोल्ड को अफजाइश के लिए या ग्रो करने के लिए नमी वाला माहौल चाहिए होता है, नमी वाला गर्म माहौल जिसमें ये ज़्यादा ग्रो करती है. तो सबसे पहले आपने उसको ही डिस्कनेक्ट करना है. डिस्कनेक्ट करना है यानी कि उससे आप लोगों ने बाहर आना है. कैसे? अपने जूतों को प्रॉपर धूप लगवाएं. अपने जूतों को जो अच्छा मटेरियल होता है उसको यूज़ करें. इसके अलावा ये हो सकता है कि अगर ऐसा पर्सन जिसके टो नेल फंगस पहले से है और अगेन आपने उसका जूता यूज़ किया है तो उसमें भी आपको ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है कि उससे भी आपको नेल पर फंगस लग सकती है. इसमें हम बहुत सारी प्रिकॉशंस करते हैं. ऑरल मेडिकेशंस के साथ टॉपिकल एप्लीकेशंस भी करवाते हैं, यानी कि खाने की दवाइयों के साथ साथ लगाने की दवाइयाँ भी देते हैं और कुछ मेजरमेंट्स बताते हैं कि पेशेंट ने इनको कंट्रोल करना है. एक चीज़ अपने माइंड में रखें कि नेल फंगस का जो ट्रीटमेंट है वो प्रोलॉन्ग है या लेंथी है या टाइम लगता है. इस पर सालों लग जाते हैं और हमारा पेशेंट जो होता है वो इम्पेशेंस होता है क्योंकि ट्रीटमेंट के जो पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं या डिफरेंट तरीक़ों से हम उसका इलाज कर सकते हैं. उसमें टॉपिकल एप्लीकेशंस के साथ एंटीबायोटिक और एंटी फंगल ट्रीटमेंट्स को भी हम प्रेफर करते हैं एज द कंडीशन ऑफ आवर पेशेंट. उसके अलावा जो पेशेंट है मैं उसके लिए कार्ब्स जो हैं वो बिल्कुल प्रोहिबिट कर देती हैं. वो आप लोगों ने यूज़ नहीं करनी. जितने कार्ब्स यूज़ करते हैं उसमें मोल्ड इन्फेक्शन का ग्रो करने का चांसेस डबल होते हैं. सो हमेशा अपनी रूटीन को इसमें फॉलो रखें या फॉलो अप पे रखें कि आपने अपनी डाइटरी हैबिट्स के साथ अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे बहुत ज़्यादा काम करना है और अपनी एक्सरसाइज ज़रूर करें. इसके साथ साथ अपने टो नेल फंगस के जो पेशेंट्स हैं उनको हम कुछ जूतों के ऊपर लगाने के लिए कुछ चीज़ें जो हैं वो मेडिकेटेड होती हैं वो प्रोवाइड करते हैं या लिख कर देते हैं ताकि वो उसके इनर कॉर्नर्स पर वो लगाएं और उसको फिर यूज़ करें. और इसके साथ साथ अपने जूतों को ज़रूर धूप में रखें और एयर जो है या ऑक्सीडेशन या अपने पाँव को हवा लगाने का जो प्रोसेस है उसको ज़रूर लेके चलें कि आपने बहुत ज़्यादा बंद किस्म के जूते नहीं पहनने या उनका अगर इस्तेमाल करना है तो थोड़े टाइम के लिए करें और उसके बाद अपने जो लूज सैंडल्स होते हैं या जो एयर्स के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं उस तरह के जूतों को पहनने के लिए मैं हमेशा प्रेफर करूँगी. इसके साथ आपने अपनी जो पाँव के नेल्स हैं उसको अच्छे तरीके से ड्राई करना है धोने के बाद. ऐसा नहीं करना कि उसमें नमी रहने दें और आप छोड़ दें और उसके साथ कोई जूते का इस्तेमाल कर लें. आप लोगों ने हमेशा धोने के बाद अपने पाँव के जो एजेस हैं उनको अच्छे से साफ़ करना है. इसके साथ साथ जो अपने नेल कटर्स यूज़ करेंगे अपने नेल्स को राउंड शेप में काटें. राउंड शेप में काटने के बाद अपने कटर्स को और अपने फाइलर्स को भी सैनिटाइज़ करवाएँ या करते रहें ताकि आप पे इन्फेक्शन के जो चांसेस हैं वो बहुत कम रहें.